नमामि रामं रघुवंशनाथं। आज की परिचर्चा का विषय है डायबिटीज़ एंड विंटर सीजन। डायबिटीज़ का विंटर सीजन से क्या कोई रिश्ता है? क्या विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है? अगर हमसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि जाड़े के दिनों में आदमी धूप भी नहीं ले पाता है और घर में बैठने के लिए मजबूर हो जाता है। इससे उसका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। आप इस चीज़ को कम ना माने, सन बाथ आपके शुगर को घटाने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ेगी। आज 50 से 60% लोग, बेसी 70% लोग से बेसी हाइपोकैल्सीमिक हो गए हैं। हाइपोकैल्सीमिक का मतलब उनके शरीर में जितनी कैल्शियम चाहिए उतनी कैल्शियम की मात्रा नहीं रहती है और जाड़े के मौसम में ये मात्रा और भी कम हो जाती है। कैल्शियम हमको डायबिटीज़ होने से रोकता है, लेकिन हम कैल्शियम ले कैसे? कैल्शियम के सिरप और गोलियां हैं, लेकिन मेरे समझ से वो फायदेमंद नहीं है। एलिमेंटल फॉर्म में ला करके हम किसी एलिमेंट को दें सिस्टम में, वो सिस्टम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी ही पैदा करता है। कुछ खास परिस्थितियों को छोड़ करके, प्रेगनेंसी हो, बच्चा ग्रो कर रहा हो या माँ दूध दे रही हो, लैक्टेशन, या कोई खास स्थिति ऐसी बनती है जहाँ कैल्शियम ज़रूरी है, तो हम दे करके सिरप या गोली से काम चला सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ जो एक बीमारी है, जो वो बीमारी का भी सीधा संबंध कैल्शियम से है और ये कैल्शियम हमको लेने का सबसे आसान तरीका है सन बाथ। नहाए बिना नहाए जाड़े के मौसम में 1 घंटा 1.5 घंटा आप समय ज़रूर बितावें। इससे आपके बॉडी में 2-3 माह अगर आप सन बाथ लेते हैं तो 2-3 माह में आपके सीरम का कैल्शियम बढ़ जाएगा और आपका डायबिटीज़ लेवल काफ़ी कम हो सकता है। सेकेंड चीज़ है, जाड़े के मौसम में ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। आजकल बाज़ार में पालक का साग, चना का साग, प्याज का साग, बथुआ का साग और मेथी का साग हम भारतीयों को खाने को मिलता है। ये हमारे शुगर लेवल को कम करने में बहुत हद तक सहायक करते हैं। अगर हम लोग ऐसा कर दें तो संभव है हम लोग अपने शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जाड़े के मौसम में आप सन बाथ जरूर लें। सन बाथ माने सूर्य की किरण में के पास जरूर बैठें। इससे आपका लेवल ऑफ जो कैल्शियम है वो नॉर्मल हो जाएगा और आपका ब्लड शुगर घट जाएगा। ब्लड शुगर घटाने के लिए ये लेना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ है, आप सन बाथ के साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करना मत भूलें। ग्रीन वेजिटेबल से भी हमारे बॉडी में पोटाशियम की उचित मात्रा पहुंचती है, मैग्नीशियम की उचित मात्रा पहुंचती है। उससे हम अपने ब्लड शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के इन तरीक़ों के साथ साथ हम चाहें तो अपना और भी स्वास्थ्य, हाइपरटेंशन भी सूरज की किरण में बैठने से कम हो जाता है। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि
सूर्य की जो किरण है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ास करके जाड़े की मीठी मीठी धूप हमें हर प्रकार से मदद पहुंचाती है। हमें इन बातों को नहीं भूलना चाहिए कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी में जब हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस भगवान सूर्य का अर्घ भी हमें सूर्योपासना का संदेश देता है। भगवान सूर्य स्वास्थ्य के देवता माने गए हैं और अगर हम लोग इस तरह से सूर्य की उपासना करें, सूर्य की उपासना का मतलब सन बात लें तो हम लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर का भी ध्यान दे सकते हैं और अपने शुगर को और अपने उच्च रक्तचाप को एक सिंपल से तरीके, सामान्य तरीके सूर्य की किरण से भी हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और एक चीज़ और कहेंगे, जाड़े के मौसम में नमक की मात्रा का सेवन कम करें। हमारा ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ जाता है जो हमको हानिकारक होता है। इस तरह से हम अपने शरीर में कैल्शियम सूर्य की किरण से लेकर के पत्तेदार सब्जियों से मैग्नीशियम और पोटाशियम को लेकर के बढ़ा सकते हैं और नमक कम करके ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकते हैं। धन्यवाद।